हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्टैटिक जीके को कवर करता है, जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जी हाँ, मैंने आपको स्टैटिक जीके के तौर पे इसको कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में एक जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। छोटा-सा वीडियो है और ये आपकी हर एक परीक्षा, बिहार बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही हो, हर एक परीक्षा में ये कार्यरत होगा। तो चलिए इन सभी अपडेट पर लेकर चलते हैं, सीधे आपको इनके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। देखिए, ये जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम लोग कहते हैं, ये पहले किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये जाना जाता था दोस्तों हैली के नाम से, ठीक है? और कब? तो देखिए 1936 में भारत में अगर बात किया जाए, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हैली उसका नाम था। अब उस हैली को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट, याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? तो एक नेशनल पार्क है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट हैली। अब 1936 में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया। और ये पूछेगा कि किस राज्य में है? ये पूछेगा दोस्तों, तो आपको बताना है कि ये उत्तराखंड में है अब, ठीक है? क्योंकि ये उस समय जो है ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अब ये जो है उत्तराखंड हो चुका है। उत्तराखंड का जो राजधानी है वो दोस्तों याद रखेंगे देहरादून है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो आपको यहाँ से जो है इसी तरीके से, मतलब किस राज्य में कौन-कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और उसके बारे में क्या जानकारी है, यहाँ से देखने को मिली। तो शुरुआत करते हैं। एक तो शुरुआत यहीं से आपको पता चल गया कि सबसे पहले नेशनल पार्क जो है स्थापित किया गया 1936 में। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं शुरुआत से। तो पहला अपडेट है यहाँ पे राजस्थान का। राजस्थान के नेशनल पार्क, यानी कि राजस्थान का जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन-कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये पूछा गया था कि किस राज्य से ये बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो ये नेशनल पार्क है दोस्तों केवला देवी, जहाँ पे बाघ भी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य से बिलॉन्ग करता है, तो राजस्थान से। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी राजस्थान का है। और डेजर्ट राजस्थान, डेजर्ट जो है राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका जो है आपका जो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान से बिलोंग करता है। और घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी राजस्थान का है, और यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे कि राजस्थान में कुल कितने, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब तो यहाँ पे देखिए 7 हो चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि केवला देवी राष्ट्रीय पार्क भी ये राष्ट्रीय उद्यान में डाला गया है। और एक माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे 5 थे यहाँ पे पहले राजस्थान में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है? जिसका कि क्षेत्रफल अगर पूछ लेगा तो 3947 वर्ग किलोमीटर में, है ना? वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है कंप्लीट। राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जो है यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है? याद रखेंगे। ओके, तो ये 7 हैं, सातों के नाम याद रखिएगा, जो कि बाघ के लिए भी फेमस है ये सभी के सभी। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट है, ठीक है? और डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है, और घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क है, और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से पहले थोड़ा अरुणाचल प्रदेश को ध्यान लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे फेमस है यहाँ पे, स्टार मार्क लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क। और ये वन और राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नामदफा के अलावा यहाँ पे एक मेलिंग है, याद रखिएगा, है ना? मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, लिख लीजिएगा। पक्के टाइगर, पक्के टाइगर, पक्के टाइगर, पक्के टाइगर जो है, पक्के टाइगर लिख लीजिएगा, पक्के टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। और कमलांग है, कमलांग, कमलांग, कमलांग राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? जो कि कमलांग एक टाइगर रिजर्व है। ये भी क्या है? टाइगर रिजर्व है, लिख लीजिएगा ये सब। और एक है ईगल नेक्स्ट वन जीव अभयारण्य, क्या है? ईगल, ईगल नेक्स्ट, ईगल नेक्स्ट, ईगल यानी कि जो बाज के बारे में है, ठीक है? तो ईगल नेक्स्ट वन जीव अभयारण्य है, तो ये भी लिख लीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख यहाँ पे
राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के नाम हो गए। थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश की तरफ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क या फिर कह लीजिए नेशनल पार्क है ना, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूँ तो यहाँ पे 8 हैं टोटल कंप्लीट, अगर देखिएगा तो, है ना। वैसे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने हैं कुल, तो कुल 12 अब है। ठीक है, ये 8 तो हैं डेटाबेस में, लेकिन 8 है कुल, अब 12 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 12 हो चुकी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, पेंच है ना, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सतपुड़ा पार्क है, वन्य विहार पार्क है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, और माधव राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अब इसमें आपको एक लिख लीजिएगा, बालाघाट भी है मंडला, और उमरिया में है दोस्तों यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और पन्ना टाइगर जो है पन्ना में है, और पेंच टाइगर जो है सिवानी में है। और यहाँ पे जितने भी टाइगर रिजर्व के बारे में हमने बताया ये कुल 12 है यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, है ना, बड़ा। तो याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो ये याद रखिएगा सबसे बड़ा यहाँ पे कान्हा है, कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कि राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और भारत के बाघों का भंडार भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में कान्हा के क्षेत्र में 2 अभयारण्य सम्मिलित किए गए हैं, इसको विभाजित किया गया है, एक हॉलन करके और एक बंजार करके। ठीक है, जो कि 250 और 330 किलोमीटर के आसपास की क्षेत्र इसको रखता है। ये हो गया मध्य प्रदेश। अब आते हैं हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में थोड़ा जानते हैं। हरियाणा, हरियाणा नेशनल पार्क, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एक तो है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे सुल्तानपुर जो कि है, और एक है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में कितने हैं, तो ये 2 ही हैं। ठीक है, सुल्तानपुर और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, दोनों ही नोट कर लीजिएगा। और ये चिड़ियाघर के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, खासकर पक्षी विहार है ये यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी जो है यहाँ पे, है ना, उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों। तब 1968 में इसको स्थापित किया गया था। दुधवा पशु विहार है ये। ठीक है, इसको कहते हैं दुधवा पशु विहार। जी हाँ, पशु विहार के नाम से जाना जाता है। और 1977 में फिर क्या किया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेशनल पार्क में शेर भी है, बारहसिंघा भी है ना, ये सब चीज़। और एक है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो कितने नेशनल पार्क हैं टोटल। अब तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक्चुअली 2 है, लेकिन इसको 1/3 हिस्से में बांट गया है, और इसको 3 राज्य प्रणाली उद्यान का दर्जा भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और 26 वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पे। ठीक है, कुल। और एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और एक जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। तो ये आरक्षित संरक्षण क्षेत्र होता है, जो कि जीव विहार के तहत आते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं होगा, एक ही है सबसे बड़ा यहाँ पे। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मणिपुर, मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर जो कि नेशनल पार्क है, एक है आपका किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और एक है आपका सिरोही राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि कौन कौन से हैं, तो सबसे इंपोर्टेंट है केवबुल। केवबुल कहते हैं या केबुल भी कहते हैं, क्योंकि लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों इसको स्थापित किया गया था 28 मार्च 1977 को ही। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं। और यहाँ से ये है, और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय पार्क यहाँ के फेमस है। अब देखिए झारखंड में, झारखंड नेशनल पार्क जो है यहाँ का सबसे फेमस है, एक तो बेतला। ठीक है, बेतला जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, और बेतला राष्ट्रीय पार्क इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको लगा लीजिएगा। और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है, और एक धीमा राष्ट्रीय पार्क, ये 3 तरह के हैं यहाँ पे, नोट कर सकते हैं। लेकिन अभयारण्यों की बात करें यहाँ पे, तो जमशेदपुर में भी है अभयारण्य, जो कि दलमा अभयारण्य है, और हजारीबाग नेशनल पार्क भी एक अभयारण्य ही है। और पलामू में है दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपका बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और पलामू में एक अभयारण्य भी है, जो कि 1026 किलोमीटर के क्षेत्रफल को वो अधिग्रहित करता है।
बेतला में अगर देखिएगा, बेतला में तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हाथी है, गौड़ है, चीतल है, सांबर है, नीलगाय पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के लिए बेतला है। सिक्किम का देखिए यहाँ पे सिक्किम जो नेशनल पार्क है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे खांगचेंद चोंग नेशनल पार्क भी है दोस्तों, सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी ये जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में अगर देखें तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ के लिए। और यह उद्यान को कंचनजंगा पर्वत से मिला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं। इसका स्थापना किया गया था दोस्तों 1977 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिएगा तो कंचनजंगा के अलावा गोइचाला है, और सिंगालीला है नेशनल पार्क, और नोक्रेक नेशनल पार्क है, बरसे भी है ना। और नामदफा नेशनल पार्क, फिर अरुणाचल प्रदेश को आप लोग टच कर जाते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों अब अगले पे, मतलब त्रिपुरा नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये त्रिपुरा में। ठीक है, एक ही है यहाँ पे। सवाल नंबर, अब देखिए अगर यहाँ पूछे उड़ीसा के बारे में, है ना, उड़ीसा का नेशनल पार्क, तो एक तो है आपका भीतरगणिका राष्ट्रीय पार्क, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन है वहां से पूछा गया था। लेकिन अगर पूछेगा कुल कितने हैं उड़ीसा में, तो कुल 6 ही उड़ीसा में है, ये ध्यान रखेंगे, 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हो गया सिमली राष्ट्रीय पार्क, दूसरा हो गया नंदन कानन जो कि चिड़ियाघर है, और एक हो गया चिल्का झील अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे फेमस है चिल्का झील, क्योंकि ये आपका मीठे पानी का झील है दोस्तों, याद रखेंगे। और उड़ीसा में अंगुल जिले जिले में ये टाइगर रिजर्व भी है, जिसका नाम है सतकोशिया। सतकोशिया याद रखिएगा, है ना, सतकोशिया। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, जो कि अंगुल जिले में स्थित। और नेशनल पार्क में देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, और एक आपका भितरकणिका है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछेगा तो भाई मध्य प्रदेश में है, अभी 10 हो चुके हैं। अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरे स्थान पे वो अंडमान निकोबार है। और मिजोरम और हरियाणा जो है 2-2 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तमिलनाडु नेशनल पार्क में देखिएगा तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार पार्क, ये एक स्टार मार्क लगा लीजिएगा, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और वैसे तो राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी है, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मुकुर्थी, ये 4 ही दिया गया यहाँ पे, लेकिन कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 या 5 राष्ट्रीय उद्यानों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो चारों का नाम याद रखिएगा। एक है आपका पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये टोटल 5 है यहाँ पे, इसको ध्यान में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला अपडेट पे चलते हैं। अगला अपडेट है दोस्तों मिजोरम को लेकर। हाँ, मिजोरम नेशनल पार्क में सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट राष्ट्रीय पार्क, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, और एक है फांगपाई नेशनल पार्क, और एक है आपका डाम्फा अभ्यारण्य। तो ये चारों जो है बहुत ही फेमस है, मणिपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क है, सलीम राष्ट्रीय पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है, और जैव मंडल रिजर्व यहाँ पे भी है दोस्तों, याद रखेंगे, श्रीनगर में। तो ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। वैसे तो मुरनेल जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस है, मिजोरम का एक तो। और आपका जो है यहाँ के लिए सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है सबसे ज्यादा फेमस है, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दाची ग्राम से पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। लद्दाख के बारे में बताएं तो यहाँ पे एक है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे बड़ा है यहाँ का राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, असम के लिए बात करें तो देखिए असम में कितने हैं नेशनल पार्क, तो यहाँ से देखिएगा 5 है। ठीक है, आपको बता दें कि कांजीरंगा, मानस, ठीक है, और नेमरी, डिब्रू, है ना, और आपका राजीव गांधी उरंग नेशनल पार्क,
देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, है ना। और यहाँ पे तो जैसे 5 दिया गया है, लेकिन कुल है जो कि 7 है। ठीक है, सातों का नाम नहीं पूछता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पे आपको सारे नाम दे रखे हैं। जैसे कि मानस राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछता है, कहाँ है स्थित, तो असम में है। कांजीरंगा असम में है। नामेरी असम में है। डिब्रूगढ़ सेखोवाला राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में है। दिहांग पटकाई जो कि असम में है, याद रखिएगा ना। देहिंग है, देहिंग इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एक राजीव गांधी करके है, ठीक है, ये छठा है। और एक आपका ओरंग करके है, ओरंग, ओरंग, है ना। राजीव गांधी और ओरंग दोनों अलग अलग है यहाँ पे। तो ये कुल मिला के 7 यहाँ पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क तो इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ का कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और एक वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तिरुपति से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ही पूरी पूर्वी घाट पर यह स्थित है। तो ये उद्यान जो है आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्यों में से भी आता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, कसरू ब्रह्मानंदन रेड्डी। और दूसरा है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान। और तीसरा है मरुगवामी नेशनल पार्क। और चौथा है दोस्तों यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क। और पांचवा है कावला राष्ट्रीय पार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और छठा है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल 6 यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र में दोस्तों। महाराष्ट्र का नेशनल पार्क तो सबसे इम्पोर्टेंट है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुल कितने हैं, तो कुल 6 यहाँ भी है, ठीक है। बोरीवली हो गया, चांदोली राष्ट्रीय पार्क हो गया, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क हो गया, और गुगाल गुग्गामल गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क हो गया, और नवागांव राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये है। लेकिन इनमें से एक से है दोस्तों, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो महाराष्ट्र का, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अभ्यारण्यों की बात कीजिएगा तो 52 अभ्यारण्य और 27 संरक्षण भंडार है। राज्य के 6 बाघ परियोजना भी है यहाँ पे। एक मेल घाट है ना, मेल घाट, मेल घाट भी इंपॉर्टेंट है। और सहाद्री इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, सहाद्री, ठीक है। पेंच यहीं पे है दोस्तों, याद रखिएगा, पेंच भी यहाँ पे है। तड़ोबा अंधारी जो कि यहाँ पे है, तड़ोबा अंधारी जो कि यहाँ पे है, ठीक है। चंदोली यहाँ पे है, चांदोली चांदोली है, याद रखेंगे। ये 7 हैं टोटल अभी यहाँ पे, कुल देखें 6 हैं टोटल यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों में। और जिसमें कि 52 बाघ अभ्यारण्य है, 27 संरक्षण भंडार है यहाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये जो है अंडमान निकोबार में सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी जो कि बंदूर राष्ट्रीय उद्यान है। और माउंटू है ना, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय पार्क है। और साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये 5 है यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, रोहाला राष्ट्रीय पार्क है, और खीरगंगा नेशनल पार्क है, सिमलरा राष्ट्रीय पार्क है। गुजरात की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेर के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी शेर पाए जाते हैं। और ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, और एक है गल्फ ऑफ कच्छ, तो कहते हैं यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 4 तरह के हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही फेमस। और उत्तराखंड में देखें तो जिम कॉर्बेट, और फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी पार्क, और राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। और गंगोत्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ठीक है। उत्तराखंड नेशनल पार्क में याद रखेंगे ये 5 इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और राजा जी नेशनल पार्क, और गंगोत्री, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितने भी पार्क हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, उत्तराखंड के लिए पांचों के पांचों। छत्तीसगढ़, कांगेरी कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, और इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, और गुरु घासी घासीदास, है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, जो कि आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से। अब केरल से संबंधित है, देखिए यहाँ पे जो है टोटल 5 दिए गए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कि साइलेंट वैली मैंने आपको बताया कि केरल से संबंधित है, पेरियार नेशनल पार्क, और मैथिकेतन नेशनल पार्क, और अन्ना मुड़ाई जो कि नेशनल पार्क है, और एक है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ये पांचों के पांचों यहाँ पे फेमस हैं। और पंजाब का एक ही फेमस है दोस्तों, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क,
कि यहाँ पे जो है मैदानी क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है, जंगल है नहीं ज़्यादा, तो ये याद रखिएगा हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, फिर यहाँ पे अगला जो है आपका नागरहोल है, नागरहोल जो कि राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 80 राष्ट्रीय पार्क जो है, ये 80 राष्ट्रीय पार्क। चौथा है दोस्तों बनेर घाटला नेशनल पार्क, और पांचवा है कुडुरमुख नेशनल पार्क। ठीक है, ये और छठा है यहाँ पे तुंगभद्र राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है, छो के छो नाम याद रखिएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो उसमें भी 2 राष्ट्रीय पार्क है, महावीर हरीना वन स्थली है, और दूसरा है किन्नर साली, है ना, किन्नर सानी अभयारण्य। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ। ठीक है, गोवा की बात करें तो गोवा में भी वन जीव अभयारण्य, जिसमें कि एक सेंचुरी भी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और नेत्रावली वन जीव अभयारण्य, है ना, चौरा राष्ट्रीय पार्क है, और भगवान महावीर नेशनल पार्क है। ये 4 है यहाँ पे। बिहार की बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ बाकी जो है अ, वन जीव अभयारण्य नहीं है, ये एक राष्ट्रीय पार्क नहीं है, एक अभयारण्य कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक है विक्रमशिला गंगटी, और एक आपका कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही है बिहार में, इसको याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से ये सारा सिनेरियो खत्म हो गया है, और जितने भी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स थे हमने आपको नाम बता दिए हैं, यहाँ से किस राज्य में स्थित है, और नेशनल पार्क की स्थापना जो है कब से कहाँ से की गई, ये सारी चीजें, है ना। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश एक छूट गया लग रहा है कि पिन वैली पार्क है, यहाँ पे ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, रोहला राष्ट्रीय पार्क है, और खीर गंगा नेशनल पार्क है, और सिमल बरा राष्ट्रीय पार्क है। तो ये पांचों नाम याद रखिएगा, है ना। और मेन सबसे ज़्यादा पूछेगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में देखिए सुंदरवन है, और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क है, और सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क है। तो ये 4 यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है नाम, इसको याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के लिए सुंदरवन है, आपको याद रखना है। तो अगर मैं देखूँ तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने यहाँ पे इसको कवर किया है, और जितने भी राज्यों में नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे भी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी होंगी, और मैं लगातार ऐसे जो है नोट्स वगैरह जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो स्टैटिक जीके यहाँ से आपका भी कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।